हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए षटभुज से संबंधित हेक्सागन से संबंधित क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने षटभुज के अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की थी और उनके कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आपको एक बार षटभुज में हमने क्या क्या रिपीट किया था, क्या क्या रिवाइज किया था, ये एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस को एक के बाद एक सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में रेगुलर हेक्सागन को डिस्कस किया था। ये है हमारी रेगुलर हेक्सागन जिसमें नंबर ऑफ़ साइड्स हमारी 6 हैं। इसकी साइड को हमने ए लिया था और यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण जिसको हम बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हमारे 6 हैं। तो 6 सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। तो 360 जब एक्सटीरियर एंगल का सम होता है तो उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हमारे 60 डिग्री के हैं सभी। तो क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का होता है तो ये 60 माइनस होने के बाद यहाँ 120 बचेगा, इसलिए ये है इंटीरियर एंगल। इसी तरह से आप देखोगे कि इंटीरियर एंगल हम 120 डिग्री निकाल सकते हैं। तो हेक्सागन में ये फिक्स होता है, एक्सटीरियर 60, इंटीरियर 120 डिग्री। अब आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ डायगोनल्स कितने होंगे। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये जनरल फार्मूला है। आपको कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, चाहे उसमें 100 साइड हो, चाहे 20 साइड्स हों, जितनी भी हो, वो n होता है हमारा। नंबर ऑफ n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो हम क्योंकि हेक्सागन की बात करें तो हमने n की जगह यहाँ पर 6 पुट किया था। तो 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 9 आया था। तो हमने क्या किया था कि हमारे जो रेगुलर हेक्सागन है इसमें हमारे पास 9 डायगोनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये मैंने जो नीले पेन से ड्रॉ किए हुए हैं ये सभी हमारे डायगोनल हैं। तो रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल होते हैं। तो ये याद करने से भी चलेगा, और इनकेस अगर भूल जाएं कि कितने डायगोनल होते हैं या कोई ऐसी पॉलीगन आ जाए जिसमें आपने कभी ड्रॉ ना किया हो, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप उसके नंबर ऑफ़ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। इसको विकर्ण हिंदी में हम बोलते हैं। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर परिमाप। साइड दी हुई है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू साइड हो जाएगा। और ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पार्ट है। एरिया का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो √3/4 साइड स्क्वायर, यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ये मान लो हम ये ले लेते हैं रेड, ये है हमारा ट्राइंगल। इस तरह के हमारे हेक्सागन में 6 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये है, तो ये ऐसी हमारी 6 हैं तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया था 3√3 डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर। तो आई होप आप ये कुछ फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और उसके बाद फिर आता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल एक कितना था? 120 का। टोटल एंगल कितने? 6। तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये 720 आ गया था हमारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि रेडियस बताओ सर्कम सर्कल का। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि जो सर्कल बाहर से जाए उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। जिसके अंदर ये है आपकी हेक्सागन है, उसकी त्रिज्या, उसको परिवृत्त बोलते हैं सर्कम सर्कल। उसकी त्रिज्या क्या होगी? रेडियस क्या होगी? तो रेडियस आपकी यहाँ पर ए है। ए मतलब जो हेक्सागन की जो साइड है वही उसकी रेडियस है। और यहाँ पर देखो, इन सर्कल मतलब हेक्सागन के अंदर सर्कल है, वो भुजाओं को, साइड्स को टच करके जा रहा है, उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। तो उसकी रेडियस क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी जो रेडियस, इस केस में जो रेडियस होती है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी हाइट ही उसकी रेडियस होती है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो आई होप ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसी तरह इसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। तो आई होप आपको अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप इजीली मुझसे भी पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो अब क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो हमने जो क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक षटभुज समषटभुज दी हुई है, उसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकालिए। 12 सेंटीमीटर भुजा है, मतलब आपको साइड 12 दी हुई है, मतलब ए आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का सिंपल फार्मूला है, और अगर आप वो फार्मूला भूल भी जाएं तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 इंटू और एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। इस तरह से वो फार्मूला बनता है। इसको जस्ट कैंसिल करके वो फार्मूला बन जाएगा 2 से 3, 2 से 2। तो फार्मूला हमारा ये था 3√3/2 ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले में आप ए की वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। 3√3/2 इंटू 12 इंटू 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 6 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 7 नहीं, तो ये 21 आ जाएगा। तो ये हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा। जस्ट आपको फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का दूसरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि समषटभुज का क्षेत्रफल अब आपको गिवन है, तो आपको भुजा निकालनी है। तो जब भी क्षेत्रफल और भुजा की बात हो तो फॉर्मूला वही होता है। तो क्षेत्रफल आपका ये है, तो इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा आपका? यही फॉर्मूला हमने जो अभी पीछे यूज किया था, 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54√3 आप लिख लीजिए। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 3/2 उधर ले जाओ आप इसको, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54 इंटू में 2/3। ये 3/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अब अगर ये कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर दीजिए। ये होगा 18 3 54, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 36। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 6। 36 इसका अंडर रूट करो, इसका अंडर रूट करो, तो ये आ जाएगा 6। तो साइड आपकी क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। साइड आपकी क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला वही है, जस्ट पुट करके कैलकुलेट करना है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 3। समषटभुज है, उसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब यहाँ देखो, विकर्ण हमारे जो हमने कल डायगोनल डिस्कस किए थे वो 9 होते हैं, लेकिन उसमें सभी की लेंथ सेम नहीं होती। यहाँ इस क्वेश्चन में जो विकर्ण वो बोल रहा है, वो विकर्ण ये बोल रहा है कि जो हमने कल डिस्कस किया था, कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमारे डायगोनल 9 थे, लेकिन यहाँ ये जो इस क्वेश्चन में जो विकर्ण बोल रहा है ये वो सभी 9 डायगोनल नहीं है। देखो यहाँ से इससे हमने ए से डी, बी से ई और एफ से सी को ज्वाइन किया है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। लेकिन अगर हम ए से सी को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल और ए से डी जो ज्वाइन किया है ये डायगोनल सेम नहीं होगा। इसलिए यहाँ ये जो विकर्ण की बात कर रहा है ये इन विकर्ण की बात कर रहा है, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये आपका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है। तो ये वाले फॉर्मूले कल हमने किए थे कि ये इसकी जो लेंथ होती है, इस वाले विकर्ण की लेंथ जो होती है वो 2a होती है। कितनी होती है? 2a। ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये a होता है, ये भी a होता है, तो a और a 2a हो गया। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर। मतलब 2a आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो a होगा आपका 8 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा। अब सिंपल है, a आपका आ गया। अब आपको फॉर्मूला निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया आप निकाल लीजिए। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो सीधा कैंसिल कर दो, 2 4 जा, ये हो गया 12 8 96 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 3 12 8 96। तो इस तरह से आप आंसर निकालोगे। तो एग्ज़ाम में अगर डेसिमल में आंसर होगा तो आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और √3 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, वो होती है 1.73। इस तरह से और मल्टीप्लाई करके आप नेक्स्ट आंसर निकाल सकते हो अगर आपको डेसिमल में आंसर दिया हुआ हो तो, और √3 की फॉर्म में आंसर दिया हो तो यही आपका आंसर होगा।
अब हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको एक समषटभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर, मतलब आपको ए 7 सेंटीमीटर गिवन है। तब ये कहता है कि उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो परिवृत्त का मतलब बाह्य वृत्त, जो बाहर से जो वृत्त है, सरकम सर्कल। तो ये सरकम सर्कल है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो आपको रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होगी, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको रिवाइज कराया था कि इस रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। रेडियस ऑफ सरकम सर्कल मतलब परिवृत्त का, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो हमारे हिंदी मीडियम वाले जो दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। रेडियस ऑफ सरकम सर्कल परिवृत्त, परिवृत्त का रेडियस क्या होगा, वो हमारा होता है ए। ये फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था, ए ही होता है। तो सिंपल है, ए आपका रेडियस आ गया। रेडियस मतलब आपकी 7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस है। तो रेडियस ये है, तो आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, पाई इंटू रेडियस होल स्क्वायर। तो पाई होता है 22/7 और ये हो गया 7 × 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको जस्ट परिवृत्त की जब भी बात हो तो आपको रेडियस का ध्यान आएगा। और रेडियस, परिवृत्त में रेडियस क्या होता है, जो भुजा है वो ही रेडियस है। तो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो और इस वैल्यू को पुट कर दो। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो 7 ले लो, आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो सीधा आंसर निकाल दो। मतलब जैसे हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, सिंपल सर्कल का एरिया, तो ये भुजा ही उसकी रेडियस है। बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब अंतःवृत्त क्या होता है, अंतःवृत्त क्या होता है, √3/2a। वो थी हमारी, यहाँ पर रेडियस क्या आएगा, √3/2a। क्या था फॉर्मूला, √3/2a, √3/2a। तो अब यहाँ पे देखिए कि रेडियस आपको गिवन है, आपको जस्ट एरिया निकालना है। ए आपका यहाँ 14 है, तो यहाँ इसको 14 पुट कर दो थोड़ी देर के लिए। तो √3/2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 14, तो ये हो गया 7। तो एरिया आप, ये रेडियस आपका है 7√3। अब आपको क्या निकालना, एरिया निकालना है। एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो पाई होता है 22/7 और रेडियस ये 2 बार रिपीट कर दो इसको, 7√3 इंटू 7√3। जो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 बचा, √3 और √3 3 होता है। √3 और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। तो 22 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, रेडियस में प्रॉब्लम आएगी। कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, याद ना हो तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो रेडियस है ये समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है। तो √3/2a, √3/2a, √3/2a। यहाँ ये वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से ये पुट करो और जो भी फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू बनेगी, उसको पाई आर स्क्वायर में पुट कर दो और आंसर निकाल दो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है कि एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज, दो चीज़ें हैं, समषटभुज और समबाहु त्रिभुज, दोनों के परिमाप सेम है। परिमाप का मतलब होता है उनका पेरीमीटर सेम है, तो उनके एरिया का रेशो निकालना है, रेशो ऑफ देयर एरियाज, ये आपको निकालना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ हेक्सागन लिखते हैं और एक तरफ लिखते हैं हम समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख लेते हैं। ये हेक्सागन है, समषटभुज है, और ये हमारी ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो हम क्या लेकर चलते हैं। मान लीजिए इसकी साइड है ए,
इसकी साइड ए मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं इसकी साइड, एक की साइड हम लेट कर लेते हैं, इसकी साइड मान ली ए। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया 6a। ठीक है, फॉर्मूला यही है ना कि साइड अगर ए हो तो पेरीमीटर क्या होगा आपका 6a। अब ये कहता है कि समषटभुज और समबाहु त्रिभुज दोनों का परिमाप सेम है, पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप दोनों का सेम, मतलब इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम है। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर इस केस में ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर भी 6a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब इसकी हमें निकालनी होगी, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको साइड चाहिए, एरिया निकालने के लिए आपको साइड चाहिए। तो इसकी साइड तो हमें पता है ए है, लेकिन ट्राइंगल की साइड क्या होगी, तो ट्राइंगल की साइड में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल में ए तीनों साइड ए हैं तो 3a क्या होता है, 3a, 3 इंटू साइड। तो ये हो गया 3 इंटू साइड। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी जब हम साइड निकालेंगे तो पेरीमीटर को क्या करेंगे, पेरीमीटर को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 6a डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका 2a। तो क्या हो गया 2a, ये हो गया आपका, हमने क्या किया, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 3। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम, ए 3a, तो तीनों का सम क्या आ रहा है हमारा 6 है, उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एक साइड कितनी आ गई 2a। अब जब एक साइड 2a आ गई, तो अब आपको एरिया निकालना है। अब एरिया का रेशो निकालना है, तो फिर से आप लिखो हेक्सागन और रेशो, यहाँ एरिया की बात हम कर रहे हैं, हेक्सागन और आप ले लो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज, इस तरह से आप लिख लीजिए। तो इसका एरिया क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था 3√3 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर का मतलब यहाँ साइड है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज में √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये भी साइड स्क्वायर है, ये भी साइड स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, और दोनों की साइड अलग अलग हैं। इसको ए हमने इसलिए लिया क्योंकि इस साइड ए ही है, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ साइड है 2a, ये क्या है 2a, तो इस साइड की जगह आप 2a पुट करोगे, तो ये लिखो आप 3√3 डिवाइड बाई 2, सॉरी अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, 3√3 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर रेशो √3/4, साइड स्क्वायर का मतलब 2a का होल स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। अब देखो कैंसिल कर दो, 4 से तो 4 कैंसिल हो रहा है। देखो √3, अब रेशो है ना, तो जो पैरेलल में जो चीज़ें इक्वल है वो सब कैंसिल हो जाएंगी। √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 से √3 गया, a स्क्वायर इधर है, a स्क्वायर इधर, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास 3/2, और √3 और a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और यहाँ आपके पास कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा आपका 1। तो डिवाइड में 2 नहीं होना चाहिए, कि रेशो में क्या है, डिवाइड में वैल्यू हम नहीं रखते, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करो, इसको भी करो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3:2 यही इसका आंसर होगा। 3:2 ये इसका आंसर होगा। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला रखेंगे, हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला, दोनों में इसकी साइड a थी तो a स्क्वायर रखा, और इसकी साइड 2a थी तो 2a रखा, और जस्ट कैलकुलेट किया, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, और यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हमने इतने 6 क्वेश्चन लिए हैं, और आपके पास अगर कोई ऐसी बुक हो जिसमें समबाहु त्रिभुज से कुछ रिलेटेड डिफरेंट अगर क्वेश्चन आपके पास हो, तो आप मुझे ज़रूर भेजिए, हम उसके ऊपर भी नए वीडियो बनाएंगे, और आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को हम भेज देंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे,
और ये कॉन्सेप्ट जो कल लास्ट वीडियो में हमने कराए थे समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड और षटभुज से रिलेटेड, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और उनके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को हरीश सर मैथ्स के नाम से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली 1 वीडियो 2 वीडियो हम आपको बना के लगातार भेजते रहें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।